अगर AIS और बैंक स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहा है तो क्या करना चाहिए? मिसमैच है उसको आइडेंटिफाई करो, फिर AIS में फीडबैक सबमिट करो। ITR 2 भरना चाहिए था बट उसने गलती से ITR 1 भर दिया, अब वो क्या करेगा? तुम्हारा फ्रेंड लोग का ऐसे ही कहानी होता है। इनकम अगर 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000 का फाइन लगेगा, और अगर किसी का इनकम 0 है तो? 1,000 रुपए फाइन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी टफ होने वाला है। आई एम रेडी फॉर दैट। ईशा, पिछले वीडियो में तुमने तो मुझसे बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, रेडी हो? बदला टाइम। Yes. एक चीज बताओ, जनरली ITR फाइल करते टाइम लोग कौन कौन सी गलतियां कर सकते हैं? देखो, लोग ये टॉप 5 गलतियां ही करते हैं, जैसे रॉन्ग ITR फॉर्म चूज करना, सिर्फ सैलरी इनकम दिखाना और बाकी इनकम IT डिपार्टमेंट से छुपाना, AIS चेक नहीं करना वाइल फाइलिंग, बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं करना एंड ई-वेरिफिकेशन नहीं करना विद इन 30 डेज फ्रॉम फाइलिंग ITR। अच्छा ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अगर AIS और बैंक स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहा है तो क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले जो मिसमैच है उसको आइडेंटिफाई करो, फिर AIS में फीडबैक सबमिट करो पोर्टल से, इनकम टैक्स पोर्टल से, फिर बैंक स्टेटमेंट से सही वाली फिगर ITR में फाइल करो एंड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ये सब जो है वो ज़रूर संभाल के रखना, बिकॉज बाद में अगर तुमको इनकम टैक्स आया वैलिडेट करने की ये क्यों हुआ था तो तुम्हारे पास प्रूफ हो कि देखो ये गलती था एंड मैंने इसका ये रेक्टिफिकेशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी टफ होने वाला है। आई एम रेडी फॉर दैट। अगर कोई अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है और उससे कोई मेजर इनकम छूट गई, वो दिखाना ही भूल गया, तो उसे क्या करना चाहिए? सिंपल, रिवाइज रिटर्न फाइल कर दो अंडर सेक्शन 139(5). उसका डेडलाइन देखो 31 दिसंबर ऑफ एनी असेसमेंट ईयर होता है। एंड चलो अगर वो भी डेडलाइन मिस हो गई तो एक अपडेटेड रिटर्न की डेडलाइन होती है जो सेक्शन 139(8)A में कवर होती है, जो 4 इयर्स तक फाइल हो सकती है, लेकिन उसके लिए एडिशनल 25% टू 70% टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, अगर 4 इयर्स भी मिस हो गया तो? अब तो राम भरोसे। मेरा ना एक फ्रेंड है, उसको ITR 2 भरना चाहिए था बट उसने गलती से ITR 1 भर दिया, अब वो क्या करेगा? तुम्हारा फ्रेंड लोग का ऐसे ही कहानी होता है। देखो, उसके 2 ऑप्शन है। डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस आई है तो 15 डेज में सुधार दो, खुद रियलाइज किया है तो रिवाइज रिटर्न उसे फाइल कर देना चाहिए 31 दिसंबर तक। एंड बस उसे एक चीज याद रखना चाहिए कि रिवाइज रिटर्न में ओरिजिनल का एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट जरूर डालना, उसे बता देना। एक सेकंड, रिवाइज रिटर्न क्या होता है? एक लाइन में अगर बताऊं तो आपकी ओरिजिनल ITR का वो एक अपडेटेड वर्जन होता है। एंड 3 चीज याद रखिए, उसका डेडलाइन 31 दिसंबर ऑफ एनी असेसमेंट ईयर होता है, उसे एक से ज्यादा बार फाइल कर सकते हैं एंड वो रिवाइज रिटर्न ओरिजिनल रिटर्न को रिप्लेस कर देता है। अच्छा चलो, ये तो मैं समझ गया, मैं अपने फ्रेंड को बता दूंगा। अभी मेरे को बताओ कि मेरे पापा का बहुत टैक्स रिफंड आने वाला है बट अभी तक आया नहीं उनके बैंक अकाउंट में, वो कब तक आएगा? तो देखो, 15 से 45 डेज ऑफ ई-वेरिफिकेशन के बाद वो आ जाना चाहिए। सिंपल रिटर्न है तो 7 से 15 डेज में आ जाता है, और अगर कॉम्प्लेक्स है या अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो 45 डेज से 60 डेज भी लग सकता है। और अगर उन्हें रिफंड 60 डेज तक भी ना आए, रिफंड अटक जाए तो क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट थिंग उन्हें बोलो कि उनको चेक करने को कि उनका रिटर्न ई-वेरिफाइड था, उनका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड था, उनका रिटर्न प्रोसेस था। एंड अगर तीनों क्लियर है और 45 डेज से ऊपर हो गए हैं तो उन्हें incometax.gov.in पर ग्रीवांस फाइल करो ई-निर्वाण के थ्रू एंड रिस्पॉन्स 30 डेज के अंदर आ जाता है। चलो बहुत बढ़िया, मैं तो उन्हें कह दूंगा। फिर रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करेंगे वो? तो फिर उन्हें कहो कि incometax.gov.in पे लॉगिन करें, ई फाइल में जाए, फिर व्यू फाइल रिटर्न में जाए, फिर NSDL प्रोटीन पोर्टल पे जाए और फिर अपना पैन और असेसमेंट ईयर डाल के वो अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। करेक्ट, समझ गया मैं। अभी एक चीज बताना, अगर कोई ITR देर से भरता है तो उस पे क्या जुर्माना लग सकता है? तो देखो, सेक्शन 234F के अंदर 2 स्लैब्स होते हैं। इनकम अगर 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000 का फाइन लगेगा, बट अगर इनकम 5 लाख के नीचे है तो 1,000 का ही जुर्माना लगेगा। और अगर टैक्स ड्यू है तो देन सेक्शन 234A भी लगेगा, जहां पे 1% पर मंथ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लगेगा। और अगर किसी का इनकम 0 है तो? 1,000 रुपए फाइन लगेगा। पर अगर फिर उसे अगर इनकम टैक्स नोटिस आ जाएगा तो इनकम टैक्स नोटिस आने पे क्या करना होगा? तो देखो, अगर किसी को भी नोटिस आता है तो उन्हें 4 स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट, सेक्शन नंबर चेक करना चाहिए।
DIN से ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करना चाहिए, डेडलाइन नोट करना चाहिए, ऑब्वियसली उसे इग्नोर तो नहीं करना चाहिए, और सिंपल है तो खुद ही रिप्लाई कर देना चाहिए, और कॉम्प्लिकेटेड है तो हमारे जैसे किसी सीए को इन्वॉल्व करना चाहिए। पता है ईशा, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, उन्हें इनकम टैक्स नोटिस आता है, उनका बीपी हाई हो जाता है। तो क्या हर नोटिस का मतलब है कि उन्हें पेनल्टी लगेगा, उन्हें घबराना चाहिए या फिर नहीं घबराना चाहिए? देखो, कॉमन नोटिस बिल्कुल रूटीन होती है। सेक्शन 143(1) में रूटीन इंटीमेशन, उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 139 में माइनर डिफेक्ट होता है, तो 15 दिन में अगर आप सुधार देंगे तो वो बन जाएगा। सीरियस वाली भी कुछ नोटिस होती है, जैसे सेक्शन 143(2) में जिसमें स्क्रूटिनी होता है, सेक्शन 148 में जहाँ पे आपको इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होता है, और सेक्शन 156 में जहाँ डिमांड नोटिस में जहाँ पे डिमांड नोटिस आता है। इन सारे सीरियस सेक्शंस में आई थिंक सीए को इन्वॉल्व जरूर करना चाहिए। और ईशा, इस एआई के ज़माना में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फेक नोटिस आ रहे हैं, स्कैम हो रहा है नोटिस के नाम पे। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर किसी को नोटिस डिलीजेंटली देखना है कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं, तो उन्हें क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उन्हें DIN चेक करना चाहिए। DIN मतलब डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो एक यूनिक ट्रैकिंग नंबर होता है। अब आप पूछेंगे कि इसे वेरीफाई कैसे करें, तो आप incometax.gov.in पे जाइए, वहाँ पे क्विक लिंक्स है, ऑथेंटिकेशन नोटिस है, वहाँ आप जस्ट अपना DIN डालिए और पता चल जाएगा कि वो एक फेक नोटिस है कि नहीं। फिर कैसे पता चल सकता है कि वो फेक नोटिस है कि नहीं, कि उसमें नोटिस में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे। फिर उसमें वो लोग क्या करेंगे कि जो स्कैमर्स हैं वो पर्सनल UPI ID ढालेंगे पेमेंट मांगने के लिए। और एक बात, अगर वो नोटिस व्हाट्सएप या SMS पर PDF आया है तो वो ज़रूर पक्का स्कैम है। फिर अगर आपको फ़ोन कॉल से धमकी आता है तो वो भी वो स्कैम है। तो एक गोल्डन रूल याद रखिएगा कि जो फर्स्ट ट्रिक है कि पता चल पाए कि वो नोटिस जो है वो किसी स्कैमर से आया है कि नहीं, तो आपको पता चलेगा कि उसमें UPI ID रहेगा। तो UPI ID वाला जो इनकम टैक्स नोटिस है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो ये कुछ चेक्स है जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो जो नोटिस है वो स्कैमर से है या फिर एक्चुअल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है। बस आज के लिए और इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर्स। सो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है एडिशनली फ्रॉम वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड, प्लीज फील फ्री कमेंट पे लिखने के लिए। हम लोग खुद उसका रिप्लाई करेंगे एंड वी विल क्लियर ऑल योर डाउट्स।